हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक पोम, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। पंखा जो आपके घर में होता है, देखिए ये सीलिंग फैन ऊपर बना हुआ है और इसी के बारे में ये बहुत खूबसूरत सी छोटी सी पोम हम पढ़ेंगे। वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन। आपने देखा है कभी पंखे को बात करते हुए? इस पोम में बात की गई है कि एक पंखा है जो बात करता है, इलेक्ट्रिकल हीटर। उसकी बातें जो है वो इलेक्ट्रिकल हैं। अब क्योंकि पंखा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उसकी बातें हम लोगों की तरह से तो नहीं हो सकती, तो कहा गया है इलेक्ट्रिकल हीटर। उसकी बातें जो है वो इलेक्ट्रिकल हैं। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड। और इसीलिए उसकी बातें समझ में नहीं आ रही। वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बात कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। एंड आई होप इट डजंट मैटर। और पोइट कहता है कि ये मैटर नहीं करता हमारे लिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, हम उसको समझना भी जरूरी नहीं समझते। बिकॉज वन डे somebody oiled। फिर एक दिन क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, किसी ने उसको ऑयलिंग कर दिया। बिकॉज वन डे somebody oiled। उस पंखे को किसी ने ऑयल डाल दिया, उसमें ऑयलिंग कर दी। हिज लिटिल whirling मोटर। उसकी छोटी सी मोटर में ऑयलिंग हो गई। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड। अब पोइट की इमेजिनेशन देखिए, जब पंखे में ऑयलिंग हो गई तो उसमें वो आवाज आना बंद हो गया। और पोइट क्या कहता है कि जो मिस्ट्री थी, पंखा जो बात कर रहा था, वो सारी आवाजें बंद हो गई और इस तरह से मिस्ट्री सारी खत्म हो गई। ही रैन एज स्टिल एज वाटर। अब पंखा इस तरह से चल रहा है जैसे पानी का फ्लो बहता है, जैसे पानी बिल्कुल स्मूथली बहता जाता है, उसी तरह से पंखा स्मूथली चल रहा है। राइटर मॉडी रूबिन है। ये देखिए पोइट का नाम लिखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे कुछ। व्हाट इज द पोएम अबाउट? किसके बारे में है पोएम? द पोएम इज अबाउट ए फैन। तो पोएम जो है हमारी वो एक फैन के बारे में है। डू फैंस रियली टॉक? क्या फैंस वास्तव में टॉक करते हैं? क्या पंखे वास्तव में बातें करते हैं? नो, फैन इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इट कैन नॉट टॉक। पंखा एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और ये बात नहीं कर सकता। ये जस्ट एक पोइट की इमेजिनेशन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पोएम? आपको पोएम से क्या समझ में आता है? द पोएम इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द पोइट। कैन यू टेल हु इन्वेंटेड द फैन? क्या आप बता सकते हैं कि फैन का इन्वेंशन किसने किया था? स्काइलर स्वीलर invented the first electrical fan in 1882 by attaching a fan or propeller to an electrical motors। ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने सबसे पहले पंखे का इन्वेंशन किया था। आगे देखते हैं। फिलिप एच डेल इन्वेंटेड द सीलिंग फैन। पंखे में जो सीलिंग फैन की बात हो रही है, आपको पिक्चर दिखाई गई थी सीलिंग फैन की, पंखा जो छत पर लगा होता है आपके, और उसकी बात हो रही थी। वो वाला पंखा फिलिप एच डेल ने सबसे पहले बनाया था इन 1889 बाय अटैचिंग ए फैन ब्लेड टू ए स्विंग मशीन मोटर एंड माउंटिंग इट ऑन द सीलिंग। और ये वो है साइंटिस्ट जिन्होंने आपका सीलिंग फैन सबसे पहले बनाया था। Look around your house and note down the names of all the appliances। आपके घर में इस तरह से बिजली के और भी कई उपकरण होंगे, आपको देखना है उनको और नोट डाउन करना है। राइट डाउन द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट ईच ऑफ देम। और उनके बारे में कुछ डिटेल आपको लिखनी है। देखिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, साइकिल।
ये अप्लायंसेस सबके घरों में होते हैं। कभी आपने सोचा इनको किसने बनाया है? हु इन्वेंटेड दीज अप्लायंसेस? ये क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको सर्च करना है। आप गूगल पर सर्च कीजिए कि ये अप्लायंसेस किसने बनाए, किसने इन्वेंट किए, एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज अप्लायंसेस, और इन अप्लायंसेस का यूज क्या है, किस अप्लायंस से हम क्या काम करते हैं। रीड द पोएम अगेन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आप एक बार पोएम को फिर से रीड करेंगे और देखेंगे नीचे कुछ लाइनें दी गई हैं, इनको हमें कंप्लीट करना है। द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज, जो चैटर है, जो बातचीत है, वो इलेक्ट्रिकल है। क्यों? क्योंकि फैन एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। इट इज मिस्टीरियस, ये मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि वो आवाज क्लियर नहीं है और पोइट उससे कुछ भी मतलब नहीं निकाल पाता। इट इज ऑयल्ड बिकॉज, इसमें ऑयल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पंखे की जरूरत थी। पंखा जब आवाज करने लगता है तब हमें समझ आता है कि इसमें ऑयलिंग की जरूरत है और इसीलिए उसमें ऑयलिंग की गई। इट रन्स एज स्टिल एज वाटर बिकॉज, ये बिल्कुल स्मूथली वाटर की तरह से चलने लगा, पानी की तरह से, जैसे पानी का फ्लो होता है बिल्कुल क्लियर, और उसी तरह से पंखा भी चलने लगा क्योंकि इसमें अब ऑयलिंग हो चुकी थी। What do you think the fan was demanding? आपको क्या लगता है पंखा क्या मांग रहा था? The fan was demanding oiling. फैन जो है जब आवाज कर रहा था तो वो डिमांड कर रहा था कि उसकी ऑयलिंग होनी चाहिए। How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? जब हम किसी इलेक्ट्रिक फैन को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें इतनी सारी हवा किस तरह से आती है? तो आंसर देखिए, एन इलेक्ट्रिक फैन मूव्स ए लॉट ऑफ एयर व्हेन स्विच्ड ऑन बिकॉज द मोटर रोटेट्स द फैन ब्लेड्स एट हाई स्पीड्स जनरेटिंग प्रेशर दैट फोर्सेस एयर डाउनवर्ड एंड इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये आंसर थे पोएम से रिलेटेड। इन सबको आप कर लीजिए कंप्लीट। रीड द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम। ही रैन एज स्टिल एज वाटर। आपने पोएम की लास्ट लाइन देखी, ही रैन एज स्टिल एज वाटर। क्या मतलब है इसका? पंखा इस तरह से चलने लगा जैसे कि पानी। पंखे की तुलना किससे की गई? पानी से। What do you understand by the above line? इस लाइन से आप क्या समझते हैं? The speed of fan is compared with the flow of water. पंखे की स्पीड की तुलना की गई है पानी के फ्लो से। Can you give some more examples like this? क्या आप इस तरह के और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें किसी की तुलना किसी से की गई हो, किसी का कंपैरिजन किया गया हो? एज ब्यूटीफुल एज फ्लावर। देखिए, जैसे हम किसी फूल की कंपेयर करते हैं कि वो कोई भी चीज ऐसे इतनी खूबसूरत है जैसे कि फ्लावर। एज हाई एज माउंटेन। जब हमें किसी बहुत ऊंची चीज की तुलना करनी होती है तो हम उसकी तुलना माउंटेन से करते हैं। एज हाई एज माउंटेन, इतना ऊंचा जितना कि माउंटेन। एज क्लेवर एज ए फॉक्स। फॉक्स को हम जानते हैं बहुत क्लेवर होती है, तो जब हमें किसी की क्लेवरनेस की कंपैरिजन करनी होती है, तुलना करनी होती है, तो हम उसको फॉक्स से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज ए सिमली? ये सारे अभी एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो पढ़े ये एग्जाम्पल थे सिमली के। सिमली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। सिमली इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जब हम किसी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब वहां पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। यूजुअली यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, और ज्यादातर ये फिगर ऑफ स्पीच जहां पर होता है वहां लाइक और एज वर्ड यूज किए जाते हैं। तो सिमली फिगर ऑफ स्पीच हम सभी लोग ध्यान रखेंगे और इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हम सर्च करेंगे और उनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।